हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने यूनिट ऑफ चार्ज डिस्कस किया था। आज उससे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वो 4 टाइप्स है, 4 प्रकार है। पहली एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? तो कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट लोकेशन पर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो क्यू एन, मान लिया एन चार्ज लोकेटेड है डिफरेंट लोकेशन। तो इसके सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होगा? क्यू टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इज इक्वल टू प्लस Qn। यही क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। The additivity of charge means the total charge of a system. The total charge of a system is equal to the algebraic sum of all the individual charges. Algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system. मतलब कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज व्यवस्थित है उन सभी चार्जों का बीजगणितीय योग ही उसका कुल चार्ज होता है, उस निकाय का। यही क्या कहलाती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जिसके कारण इस चार्ज की जो नेचर है वो कैसा हो गया? एडिटिविटी, मतलब योगात्मक। चार्ज, इससे क्या पता चला कि चार्ज कौन सी यूनिट है? एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की यूनिट अपन पीछे देख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके 2 पॉइंट है। पहला, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और सेकंड जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। मतलब चार्ज को न तो अपन नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but only transferred one object to another object. It's called conservation of charge. इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास प्लस पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ई माइनस, पॉजिट्रॉन ई प्लस। ई प्लस को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या दोनों रिएक्शन करेंगे? 2 गामा रेज। तो यहां पर चार्ज कितना हुआ? -1। यहां पर चार्ज कितना हुआ? +1। दोनों का सम किया तो टोटल चार्ज -1 + 1 = 0। गामा न्यूट्रल होती है, यहाँ पर टोटल चार्ज 0। तो LHS = RHS। तो चार्ज क्या रहा? कंजर्व्ड। अनदर एग्जांपल ले रहा है तो 92 यूरेनियम 235। इस पर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा किसमें? 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30 and 1।
प्लस 0 एंड 1, ये बम्बारमेंट कराते हैं। तो देखो इधर 92 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 56, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36, न्यूट्रॉन में 0। तो कितना हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन इज टू 56 प्लस 36, कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन, 6 से 6 12 है, 5 और 3 8 और 1 9। तो 92 RHS और LHS दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो इनसे ये पता चलता है कि चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे यही क्वेश्चन दे दिया, इसको एक्स बोल देगा कि चार्ज, इस जो रिएक्शन दी हुई है तुम्हें, इसका चार्ज कंजर्व है, तो अक्ष को पहचानिए। तो अब अक्ष को पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 56 है, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका 56 हो क्या होगा, पेयर। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन आते हैं। तो ये अभी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, जैसे कि मान लो ये दो ऑब्जेक्ट ले लो, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। जैसे अपने पीछे पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इससे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, निकाल लिया, तो ये ऑब्जेक्ट में क्या आया, प्लस। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर क्या आया, माइनस। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, इसको आधा दे दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है, यस और नो, नो। तो मतलब कि जो भी चार्ज होगा ऑब्जेक्ट पर, वो इस E के मल्टीपल होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है E। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन E, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 इनटू इंफिनिटी। मतलब टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस फॉर्मूले पे इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी एक अलग होती है अपनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो है अपनी, वो है लास्ट, ये जो नई जुड़ी है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है, इनवेरिएंस मतलब Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो रेस्ट कंडीशन, रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट, दोनों स्टेट में वैल्यू चेंज नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज इन रेस्ट स्टेज और मोशन स्टेज। ठीक है, ये समझ में आया। तो चार्ज, यही प्रॉपर्टी जो है, दिस इज प्रॉपर्टी कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये था चार्ज, अगर चार्ज के मास से डिवाइड कर दूं Q/m, ये कहलाएगा स्पेसिफिक चार्ज। ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक चार्ज। तो इस चार्ज की वैल्यू का मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक जो चार्ज है उसकी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जिसपे अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन v स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। m मूविंग कंडीशन में मास ऑब्जेक्ट का, m नॉट रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट का मास, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जब v अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा c के, मतलब वेलोसिटी, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके मास क्या होगा,
इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया? किसके अकॉर्डिंग है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको याद रखना है कि चार्ज की वैल्यू पर कोई भी चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ई की इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। सेकंड, स्पेसिफिक चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा वो कि इसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। जो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये थी अपनी चार प्रॉपर्टी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाल के आप लिख लेना, बता रहा हूं, 2-3 बातें हैं। जैसे कि पहला, नोट डाल, पहले कंडीशन है, आपका चार्ज है Q, चार्ज की 3 कंडीशन है। पहला, जब वेलोसिटी 0 है। सेकंड कंडीशन, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मूविंग कंडीशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। और थर्ड है v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर तो क्या हो गया, एट रेस्ट कंडीशन हो गई, ये क्या होगी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहां पे हो गया एक्सेलरेटेड चार्ज। इन तीनों कंडीशनों में क्या है, यहां पर चार्ज क्या होगा, रेस्ट कंडीशन है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यहां पर मूविंग कंडीशन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी इससे एग्जाम में, तो आपको ये चार्ट याद रखना है, समझ में आएगा। रेस्ट कंडीशन में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग कंडीशन है ओनली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत होंगे। और अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो अपना है चार्ज। अगर आपको चार्ज का पता लगाना कि ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं, डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो किस मेथड या किस युक्ति से आप पता लगाओगे, तो वो है अपना एक तो पहला इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उन सभी की सहायता से अपन उस चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से, वोल्टमीटर की सहायता से। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो, अगर कोई भी मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर अगर एक्स रे इंसिडेंट कराते हैं, कौन सी रे, एक्स रे, जो कि 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच की उनकी बैंडविड्थ होती है। तो इस एंगस्ट्रॉम के बीच के अगर एक्स रे मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलेंगे तो उस मेटल सरफेस का नेचर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने बताया पहले भी, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलते हैं तो मेटल सरफेस, उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, नेचर पॉजिटिव। तो एक्स रे जैसे इंसिडेंट कराएंगे उस मेटल सरफेस की का नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो थैंक्स फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ नेक्स्ट वीडियो में।